सबको बांटी गई और ये बताया गया कि देखिए किस तरह से जो घोटाले हैं वो हो रहे हैं। तो ये ऑडिट जो है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मौर्य जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। नीरज जी, ये ऑडिट रिपोर्ट क्या कह रही है सर? ये ऑडिट बीजेपी को महंगा पड़ सकता है क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात गीतांजलि जी ये है कि ऑडिट रिपोर्ट हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेतृत्व बनवाता ही है। अखिलेश यादव ने कोई नया काम नहीं किया। कोई भी राजनीतिक दल अगर राजनीति करेगा और मैदान में जाएगा, उसको अपनी धरातल पे क्या भूमिका अदा करनी है, किस तरह से लोगों को जोड़ना है, किस तरह से लोगों को अपनी ओर डाइवर्ट करना है, जनता को किन मुद्दों को लेके चलना है, वो सारी ऑडिट रिपोर्ट सारे राजनीतिक दल बनवाते हैं। ठीक है सर। कुछ लोग अपने तरीके से बनवाते हैं और कुछ लोग अलग तरीके से बनवाते हैं। ठीक। लेकिन निश्चित रूप से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा जिस तरह से परेशान है महंगाई से, पेपर लीक से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये महंगा साबित होता जा रहा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो 2024 में जनता ने उनको जवाब दिया, जो क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में गिरी, कभी तो 300 से 240 पे आए, और क्रेडिबिलिटी इतनी गिरी कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की सीट से लाखों की संख्या में वोट की जीत का मार्जिन कम हो गया, राजनाथ सिंह का लखनऊ में कम हो गया, गोरखपुर जैसी सीट पे हो गया, और इतनी क्रेडिबिलिटी गिरी कि आप अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट जिन रामलला को लेकर कन्याकुमारी और अखिलेश यादव तो उस सीट को ट्रॉफी के जैसे उठाकर घूमते हैं, अक्सर हमने देखा। वही हार गए। नहीं, निश्चित रूप से वही सीट आप हार गए। और ये क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी उस क्रेडिबिलिटी को ठीक करने के लिए 2027 में कोई भी ताकत, कोई भी प्रयास कमजोर तरीके से नहीं करेगी। वो उसको निश्चित रूप से अपने तरीके से चारों तरफ घेर के लाएगी, चाहे उन्हें किसी भी तरीके से ओवैसी को लाना पड़े और ओवैसी से वोट मुसलमानों को बरगलाना पड़े, उनके वोटों को तोड़ना पड़े, काटना पड़े। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह की बात कही है, उससे उनकी बात में कम लगता है कि उनके साथ जो जुड़े लोग हैं या उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, वो जमीन पे धरातल पे काम कर रहे हैं, इसीलिए वो धरातल पे जमीनी मुद्दों अविरल जी से ही जवाब ले लेते हैं।